वेलकम टू अवर चैनल फहद एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट की थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो हम जो है इसका प्रोडक्ट फॉर्म निकालना है बाय टेकिंग अ प्राइम नंबर, यानी हम जो है इसका प्राइम फैक्टर निकाल के हमें उसके फैक्टर्स को जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल हम प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर जो हम निकालेंगे वो यूज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको हम 114 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देन राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, सो 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 140 जो है 2 की टेबल में जाएगा 270 टाइम्स, अगेन 70 कम्स इन 2 टेबल, so 2 35 is 70 and 35 is not come tables 2, so we will take 5. Okay, so 35 is come in table 5 in 7 times, so 7 1 is 7. ओके, तो स्टूडेंट हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले 140 के 2 2 5 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। स्टूडेंट इनको हमने जो है प्राइम फैक्टर को इन 140 के प्राइम फैक्टर को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब जो है इसको हमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं इसको 2 की पावर लगा दूं, इंटू 5 एक बार आ रहा है तो मैंने 5 ऐसे ही लिखा, और 7 जो है मेरा 1 टाइम्स आ रहा है। तो स्टूडेंट देखा कि हमने 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम नंबर निकाले और उनको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमें अब 156 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम यानी प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 156 का प्राइम फैक्टर लेंगे 2 की टाइम्स यानी 2 की टेबल में जाता है 2 7 14 और 15 माइनस यानी 15 में से 40 माइनस करें तो हमारे 1 आया 116 टाइम्स। ओके, 16 टाइम्स 8, अगेन 2 3 is 9 is 3 times 3 13 is 39 and 13 1 is 13। ओके, तो स्टूडेंट हमने 156 के जो प्राइम फैक्टर निकाले वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब देखिए इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और सिंपल फॉर्म में हम इसको लिखना है। तो 2 की पावर 2 हमारे कितने हैं 2, तो हमने 2 की पावर 2 लगाई इंटू 3 इंटू 30। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है प्राइम फैक्टर को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करा। और प्राइम फैक्टर हमने कैसे निकाले? बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। अब हमें 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, यानी प्राइम फैक्टर निकालना है बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 23825 3 की टेबल में आता है 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पर 3 7 एंड 5 1 3 5 15। अगेन ये 3 की टेबल में जा रहा है 3 4 12 3 2 6, 6 में से 7 में है वो 7 में से 6 माइनस करेगा 1 बचे, 1 यहाँ आया 15 बन गया, और 15 5 टाइम्स आता है 3 की टेबल में। ओके, नाउ 245 इज नॉट कमिंग 3 टेबल, सो वी विल टेक 5। तो 425 इज डिविजिबल बाय 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 42 में से 40 माइनस करें 2 बचे, 2 यहाँ पर हमारा 25 बन गया। 25 5 की टेबल में 5 टाइम्स आता है स्टूडेंट। अब देखिए 85 स्टूडेंट कितनी टाइम्स आता है? 85 जो है 5 की टेबल में हमारे 17 टाइम्स आता है। एंड 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, उसके वो किसी और की टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ खुद की टेबल में आता है स्टूडेंट। तो 17 1 जा 17, तो इसका स्टूडेंट 3825 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ हमारा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब स्टूडेंट हम इसको जो है
एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं टू मोर सिंप्लीफाई, टू गेटिंग अ मोर सिंप्लीफाई, यानी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 जो है कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ पे थे 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 and 17, right, as it is. So these are the prime factors, okay, prime factor which has been found by using a prime factorization, okay, and this would be expressed in product form, okay student। तो हमने जो है ये 3825 यानी 3025 का हमने प्राइम फैक्टर निकाले बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड इसको हमने जो है और सिंपलीफाई करा, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा और सिंपलीफाई करके हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। नाउ स्टूडेंट 5005 का हमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है यूजिंग अ प्राइम फैक्टर। तो 5005 तो कितनी 5 की टेबल में आप देख रहे हैं कि इसका डिविजिबल 5 है, क्योंकि ये एंड हो रहा है 5 से, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 × 5 0, राइट, एज इट इज 5 × 5। अब ये 5 की टेबल में नहीं आ रहा, अब ये जो है स्टूडेंट ये 7 की टेबल में आ रहा है। देखें हम 7 1 × 7 यहाँ पर आया हमारा 3 आए 30 30 7 4 28 एंड 7 1 7 3 अगेन 3 की 11 की टेबल में आ रहा है। 11 14 minus 11 is 3 over here become 33 comes 13 times and 13 1 13। तो स्टूडेंट हमने 5005 का प्राइम फैक्टर निकाला, तो हमारा आया 5 × 7 × 11 × 3। अब इसको जो है हम पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहे नंबर हमारे, जो फैक्टर्स निकले हमारे वो रिपीट नहीं हो रहे, तो अब इसको हम जो है पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम यही वो स्किप कर देंगे और यही हमारे आंसर है, यानी जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला और इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 7429 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं बाय यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए 7429, अब देखिए किसकी टेबल में आ रहा है, ये है हमारे 17 की टेबल में। 17 की टेबल में कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 4 3 2, ओके फ्रेंड, ये 4 3 7 टाइम जाएगा, यानी 437 टाइम। अगेन किसकी टेबल में जा रहा है, ये 19 की टेबल में जा रहा है। 19 की टेबल में आएगा ये 23 टाइम्स। अब देखिए 23 हम जानते हैं प्राइम नंबर है, ये किसी और की टेबल में नहीं आता, तो ये खुद की टेबल में आएगा, तो 23 1 23। तो हमने 7429 का प्राइम फैक्टर निकाले, तो 17 × 19 × 23, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी ये कह रहे हैं कि फाइंड करिए एलसीएम और एचसीएफ, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करिए, और जो हमें नीचे पेयर दे रखे हैं और उनको वेरीफाई करिए बाय यूजिंग दिस रिलेशन, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से हमें जो है इसको वेरीफाई करना है। First we have to calculate the LCM and HCF. Okay, student. So whatever you method you know to find the LCM or HCF, so you have to use. यानी अगर जो आपसे मेथड आता हो, चाहे LCM का जो भी मेथड आता हो फाइंड करने का, वो फाइंड कर लिए LCM और HCF, देन फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए पहले हम 26 का LCM लेते हैं। मैं यूज करता हूँ एलसीएम को फाइंड करने के लिए कॉमन डिवीजन मेथड, या कॉमन डिवीजन मेथड में ना यूज करके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेता हूँ। तो पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो 26 13 13 1 13, ओके फ्रेंड। 91 किसी टेबल में आता है स्टूडेंट, देखते हैं। 13 7 3 7 13 टेबल में 7 टाइम्स, 7 1 7, ओके फ्रेंड। अब देखिए 26 का हमारा फैक्टर क्या क्या है। 26 के फैक्टर हमारे हैं 2 × 13, और हमारा 91 का एलसीएम क्या है, 19 का 31 × 7। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन है,
इसमें एलसीएम फाइंड करने के लिए यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हम निकालते हैं एलसीएम, वो देखते हैं कि पहले कितने नंबर है हमारे पास। यहाँ पे 2 है, 3 और 7। अब देखिए 2 कितनी, इन दोनों में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 सिर्फ इसी में आ रहा है तो हमने इसका 2 उतार लिया। 13 कितने, दोनों में एक ही बार आ रहा है तो 13 हमने ऐसे उतार लिया। एंड 7 दोनों में सिर्फ 91 में ही आ रहा है तो हम 7 ऐसे उतार लेंगे। तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा, जो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कराया हमने एलसीएम। तो 23 इंटू यानी 2 इंटू 33 इंटू 13 इंटू 26, 26 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42 एंड 7 2 ज़ा 14 14 18। तो एलसीएम हमारा हो गया 182 एंड एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। देखिए क्या कॉमन है इसमें हमारा, सिर्फ 13। तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसको देखिए वेरीफाई कर दीजिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो हमारा 182 इनटू 13 एलसीएम है और 13 हमारा एचसीएफ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था हमारा, 26 इनटू 91। ओके स्टूडेंट, तो यानी अब हम 82 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, मैं इसको रब ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं रब ऑफ कर देता हूँ स्टूडेंट। मैं मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा एरिया चाहिए। देखिए 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, 3 टू द 6, 3 8 द 24, 3 1 3 5, 2 1 द 2 8 1 6 6 13 2 3 6 6 equals to 26 into 91, 6 2 9 6 are 54, 4 right over here, 9 2 are 18 18 18 23, 6 6 2 3 2। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा सेम आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था वो हमारा सही है। ओके फ्रेंड, अब देखिए इसको मैं रब ऑफ कर देता हूँ। फाइव हंड्रेड 10 एंड 92। तो 500 का पहले प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। 2 की टेबल में आ रहा है, 2 2 द 4, 1 ये आया, 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5। 5 की टेबल में जा रहा है, 5 5 द 5 1 द 5। अगेन 51 स्टूडेंट इसकी टेबल में आता है 17 की 3 टाइम, 3 1 द 3। ओके स्टूडेंट, नाउ अब 92 का फैक्टर ले लेते हैं। 92 2 4 द 8, 1 यहाँ पर 46, 23 खुद की टेबल में आता है। ठीक है, अब देखिए 51 का फैक्टर आया हमारा 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। 92 का हमारा फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए एलसीएम हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए कितने नंबर है हमारे पास, 2 5 7 3 और 23 है। तो अब देखिए 2 किसमें सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसमें यानी 510 में या 92 में, 92 में आ रहा है 2 टाइम, तो दोनों उतार लेंगे 2। अब देखिए 5 किस में आ रहा है, इसमें ही एक बार आ रहा है तो ऐसे उतार लेंगे। 17 भी एक बार आ रहा है एंड 3 हमारा एक बार आ रहा है एंड 23। ओके स्टूडेंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 20 20 20 17 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 0 1 340 into 3, 12 3 1 by 1020 और 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करें। 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 1 3 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 2। तो हमारा एलसीएम आया 23460। ओके स्टूडेंट, और इसको मैं रब ऑफ करता हूँ। I need some space। और एचसीएफ हमारा क्या है
कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है एंड ओनली 2 इज अवर एचसीएफ। अब इसको देखिए हम वेरीफाई कर लें। वेरीफाई के लिए यहाँ रिलेशन में लिख लेता हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर स्क्वायर। तो एलसीएम हमारा कितना था 23460 इंटू एचसीएफ 2। फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 510 एंड स्क्वायर 92 जो था वो हमारा सेकंड नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 0 is 0, 2 6 is 12, 1 here, 2 2 is 4, 5, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 510 into 92, 2 0 0, 2 1 is 2, 2 5 is 10, 9 1 is 9, 9 1 is 9, 9 5 is 45, 9 6 4, 9 2 6 4, 2 4 is 8, 9 is 8. तो 2 6 4 6 9 2 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई। तो यानी हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो हमारा सही है स्टूडेंट। थ्री 36 एंड 54 का एलसीएम एंड एचसीएफ करना है हमें फाइंड। देखिए 2 8 है 2 4 है 2 2 4 अगेन 2 21 है 3 7 is 21 and 7 1 is 7। ओके है। अब 54 का एचसीएफ निकालें, फैक्टराइजेशन निकालें हम, फैक्टर निकालते हैं हम 2 27 is 3 3 9 is 3 3 is and 3 1 is 3। तो इसके फैक्टर क्या है हमारे 3 3 6 के फैक्टर है 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 1 2 3 4 and 3 into 7 and 54 factor is 2 into 3 into 3 into 3 into 7। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा, देखिए 2 इसमें ज़्यादा है 4 टाइम, तो चारों 2 उतार लिए और हमारे 3 किसमें ज़्यादा है, इसमें 3 है हमारे into 3 और 7। अब देखिए 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 16 16 और ये 3 3 is 9 9 से 27 16 7 is देखिए जरा 16 27 is 42 7 6 is 7 is 11 2 6 is 18 1 2 3 4 and 2 को 2 से 7 से मल्टीप्लाई करें इसको 2 6 है 12 क्लियर 2 4 4 3 2 मल्टीप्लाई 7। अभी देखिए 2 2 is 4 2 2 is 8 2 2 16 और 16 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा निकला 432। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 is 14 7 3 is 21 22 7 4 is 28 3024। अब एचसीएफ हमारा क्या है, इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्या क्या है कॉमन इसमें हमारा 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ओके एंड 7 ऑल्सो कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, 2 into 3 into 7 2 6 2 3 6 6 7 42। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। वेरीफाई करते हैं एलसीएम इनटू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एलसीएम कितना है हमारा 3024 इनटू एचसीएफ हमारा 42 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 3 3 3 6 इनटू 54। अब देखिए 3024 को 42 से मल्टीप्लाई करने से 2 4 the 8 2 the 4 2 0 2 6 the 12 4 4 16 4 2 the 8 9 4 0 4 3 the 12
इसका भी हमारा ये भी है, तो हमारा LCM into SCF यानी LCM into SCF and product of two number will be equal, so we have to say that LCM and SCF that we have calculated are correct student. Okay student, move on to next question. Now student, question number 3, find the LCM and SCF of the following integer by applying the prime factorization method. यानी अब इसमें हमें LCM और SCF फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो स्टार्ट करते हैं. 12 को निकाल लेते हैं. तो 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. 3 का निकाला, 3 5 are 15, 5 1 are 5. इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं. 3 7 are 7 1 are 7. अब देखिए फैक्टर निकालने इसकी. हमारे 12 का फैक्टर क्या है? 12 factor is 2 into 2 into 3 and 15 factor is 3 into 5. 21 का फैक्टर 3 into 7. तो पहले SCF निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर में से. तो देखिए कॉमन तीनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट? तीनों में हमारा 3 कॉमन है. तो तीनों पेयर मतलब एक पेयर बनना हमारा 3, तो हमारा 3 SCF हुआ. LCM हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 3 नंबर देखिए कितने नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. अब 2 किसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? इसमें. तो दोनों 2 हमारे हमने उतार लिए. 3 किसमें? तीनों में एक एक बार आ रहा है, तो सिर्फ हम एक बार ही उतारेंगे 3. और 5 एक बार आ रहा है, हमने उतारा 5. और 7 हमारा एक बार आ रहा है. तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 एंड 67 420. ओके स्टूडेंट, तो 12 15 और 21 का हमने जो है LCM एंड SCF फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ 17 23 एंड 29 का SCF फाइंड करना है हमें. यहाँ निकाल लेता हूँ मैं 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल में आता है. 17 मतलब 17. ओके स्टूडेंट, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल में ही आता है. एंड 29 ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो हैव अ ओनली वन फैक्टर. सो 17 फैक्टर इज 17 into 1. ओके, 23 फैक्टर इज 23 into 1 एंड 29 का फैक्टर इज 29 into 1. अगर हम SCF देखें तो तीनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट? 1. तो हमारा SCF 1 आया. HCF हमारा 1 आया. और LCM की बात करें तो तीनों में डिफरेंट नंबर है, तीनों का मल्टीप्लाई ही क्या है हमारा? SCF. तो 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 3 7 21, 3 1 3, 5 2 7 13, 2 7 14, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 1 2 एंड 391 यानी 17 into 23 into 29. 17 into 23 answer is 391 and 391 multiply further 29. 9 1 are 9, 9 9 are 81, 9 3 27, 27 plus 8 35 into 2 1 are 2, 2 9 are 18, 1 over here, 2 3 6 7, 9 ऐसी तरह 1 plus 2 3, 5 plus 8 13, 1 over here, 2 plus 1 4, 4 7. So what LCM is 11339. 11,339 our LCM and SCF is 1. ओके स्टूडेंट, बाकी थर्ड पार्ट आप जो है वो खुद कर लिएगा क्योंकि इजी है, तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा. तो थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का आप खुद कर लिएगा. Question number 4, given that HCF of 306 and 657 9 and find the LCM or LCM. ओके ना, हमें इसमें जो है SCF हमें दे रखा है 306 और 657 का 9, हमें LCM निकालना इन्हीं नंबर का यानी 306 और 657 का. तो हमें एक रिलेशन मालूम था LCM into SCF equals to product of two number. Okay, by using that relation we have to find the LCM. So relation is LCM into HCF equals to product of two number यानी first number into
सेकंड नंबर। तो एलसीएम हमारा निकालना है स्टूडेंट, तो एलसीएम राइट एज इट इज इनटू एचसीएफ हमारा 9 है, फर्स्ट नंबर हमारा 306 एंड सेकंड नंबर 550 यानी 657। तो एलसीएम हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 9 हमारा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। 3 3 the 9, 3 with the 3 and 2 3 with the 3, 3 3 3 the 9 and 3 4 34 into 50 4 7 the 28 22 और 6 the 60 26 21 over here 15 17 1 यहाँ पर 19। So our LCM is 22338. This is our LCM. तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंडेड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी ये कह रहे हैं कि चेक करिए कि 6 रेज टू पावर n जो है क्या एंड हो सकता है 0 से, 0 डिजिट से, और n हमारा यह नेचुरल नंबर है। अगर स्टूडेंट n हमारा नेचुरल नंबर ये कह रहे हैं, यानी अगर n यानी जो n यहाँ पर है और ये n उस n को जो है नेचुरल नंबर कह रहे हैं, तो अगर मैं n जो है कोई नेचुरल नंबर लूँ और n की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1, तो 6 रेज़ टू पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी 6। तो यहाँ पे तो देखिए n 0 से नहीं हो रहा, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ तो 6 रेज़ टू पावर n की जगह में 2 रखूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा 36। तो ये तो मेरा 0 से कभी एंड हो ही नहीं सकता, इट विल एंडेड विद 0। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने देखिए चेक करा कि n की वैल्यू में नेचुरल नंबर रखता गया और मुझे यानी आफ्टर सॉल्विंग दिस वी डिडंट डिजिट 0, यानी मुझे जो है डिजिट 0 नहीं मिल रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 6 रेज टू पावर इज नॉट एंडेड विद डिजिट 0। ओके, देखिए ये हमने प्रूफ करके दे दिएगा टीचर को, और ये लिख दिएगा कि 6 रेज टू पावर इज नॉट एंडेड विद 0। क्यों? और हमने यहाँ दिखा भी दिया कि n नेचुरल नंबर है, और हम जब भी n की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर था और n की वैल्यू हमने रखी, तो कभी भी हमें 0 से एंड नहीं होगा 6 रेज टू पावर n। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। यानी हमें इन नंबर को यानी 3 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को हमें कंपोजिट नंबर शो करना है। देखिए अगर जब हम इनको सॉल्व करें और इनको सॉल्व करें तो कंपोजिट प्रूफ करना है हमें, क्यों कैसे ये कंपोजिट हैं। और कंपोजिट नंबर स्टूडेंट कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, यानी दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कंपोजिट नंबर। यानी जिनके 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, 4 किन किन टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, यानी 2 फैक्टर है, 1 फैक्टर है एंड इटसेल्फ, यानी 4 खुद की टेबल में आता है। तो यानी हमने देखे 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो यानी हमारा 4 कंपोजिट नंबर है। अंडरस्टूड स्टूडेंट के कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। ओके, नंबर those number which have more than 2 factors are composite number। तो इन नंबर को हमें कंपोजिट प्रूफ करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 इंटू 11 13, तो 77, 77 प्लस 3, 77 प्लस 3 देखें, 77 प्लस 77 इंटू 13 21 और 23, 7 1 7 7 7।
स्टूडेंट इसका आया हमारा 111 यानी 1001। इसका अगर हम सॉल्व करें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं, 5 कॉमन है, 5 ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए 2 7 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 4 16, 3 ज़ा 3 6 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 20, 3 over 3 5, 2 ज़ा 8 0 10 into 1 1 and तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि इसमें इसके फैक्टर जो है कई सारे हैं। देखिए 3 है, 7 है, 13 है। ओके स्टूडेंट, मतलब इसके हम देखें 100 यानी 1001 के जो फैक्टर हैं वो 7 है, 11 है, 13 है। एंड अगर हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये कितने सारे नंबर से मिल के आया, देखिए 5 इंटू 1000 यानी 10,009 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो ये कितने नंबर से कर रहा है, ये कई सारे नंबर से फॉर्म हो रहा है, यानी इसके कई सारे फैक्टर हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि these numbers are not composite। देखिए अगर हम सॉल्व भी न करें तो अभी हम कह सकते हैं, देखिए अगर हम इस नंबर को देखें और अगर सॉल्व भी करें तो देखिए ये नंबर किन किन किस किस नंबर से बन रहा है, 7 से, 11 से और 13 से। और ये पूरा नंबर जब सॉल्व करके आएगा तो किस किस नंबर से आएगा, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से। तो इससे हमने ये देखा कि भाई ये जो दो नंबर हैं इनके फैक्टर हमें तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो these are not a composite number because they have more than two factors. That's why these two numbers are not composite. Understood, student? Now move on to next question. Now student, question number 7. There is a circular path around the sport field. Sonia take 18 minutes to drive one round. यानी एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ, उसमें सोनिया ने 18 मिनट लिए उसको चक्कर लगाने में, यानी उसको कंप्लीट करने में उसने 18 मिनट लिए। वहीं पे रवि ने 12 मिनट लिए सेम फील्ड को कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर वो एक साथ स्टार्ट करते हैं एक टाइम पर तो और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने मिनट बाद वो अगेन सेम पॉइंट पे मिलेंगे। यानी ये पूछ रहे हैं कि कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अगर हम देखें इसका पहले लिख लेते हैं हम कि सोनिया ने कितने लगाए, सोनिया टेक्स इक्वल्स टू 80 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो देखिए ये कह रहे हैं कि किस टाइम पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे अगेन, यानी किस टाइम पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लें, एलसीएम। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का। तो एलसीएम निकालें हम स्टूडेंट, तो मैं इसको रब ऑफ कर दूँ। एलसीएम निकाल लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो दोनों का 18, 2 9 का 3 3 का 3 अगेन 12 का 2 6 का 12 2 3 का 3 1 का। तो दोनों का 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का एलसीएम आया हमारा फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। तब देखिए एलसीएम अगर हम निकालें तो क्या आएगा, दोनों में
2 into 2 into 3 into 3. 2 to the 4, 4 to the 12, 12 3 the 36. So after 36 minute, यानी after 36 minute they will meet at a starting point, यानी 36 मिनट बाद वो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम लिख देते हैं they will meet after 36 minutes, that is our answer। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी